हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। समाज, सरकार और बाजार के माध्यम से नागरिक समाज का सशक्तिकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम की खबर। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 19 जुलाई 2024 शोहरतगढ़ पर्यावरण सोसाइटी (SCS) ने अपने वार्षिक समारोह अभ्युदय का गर्व से समापन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के नागरिक समाज को सशक्त बनाने के लिए सहयोगी मार्गों का पता लगाने के लिए दूरदर्शियों, परिवर्तन निर्माताओं और समुदाय के अधिवक्ताओं को एक साथ लाया गया। आज 19 जुलाई को सुरुचिपूर्ण होटल रीजेंट में आयोजित इस वर्ष की थीम समाज, सरकार और बाजार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नागरिक समाज को सशक्त बनाना सभी प्रतिभागियों के साथ गूंजती रही, जो सकारात्मक परिवर्तन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर बल देती है। शुरुआत में श्री संदीप श्रीवास्तव, सचिव, शोहरतगढ़ पर्यावरण सोसाइटी, ने कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डाला। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि अभ्युदय एक कार्यक्रम से कहीं अधिक है, यह एक पहल है। हमारी जैसी जमीनी स्तर की संस्थाओं को यहाँ सरकारी निकायों और व्यवसायों के साथ साझा आधार मिलता है। साथ में हम अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं और स्थायी परिवर्तन लाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है विकास में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए रणनीतियों का अन्वेषण करना, समाज, सरकार और बाजार के बीच सहयोग के अवसरों की पहचान करना, उत्तर प्रदेश में नागरिक समाज को मजबूत करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें विकसित करना। कार्यक्रम में समाज, सरकार और बाजार के माध्यम से नागरिक समाज को सशक्त बनाने के सहयोगी प्रयासों पर पैनल और विभिन्न सत्रों पर बातचीत किया गया। पैनल चर्चा और विचारोत्तेजक सत्रों में भाग लेने वाले प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे श्री हीरालाल, IAS अधिकारी, विशेष सचिव, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, श्री संजीव सरीन, केंद्र निदेशक, फीनिक्स, श्री फारूक रहमान खान, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि, प्रो अनूप भारती, प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय, श्रीमती ज्योत्सना कौर हबीबुल्ला, CEO ऑफ लखनऊ फार्मर्स मार्केट, श्री अभिनव सिन्हा, लीड, HCL फाउंडेशन, श्री कमलजीत सिंह, परियोजना प्रमुख, वॉकआउट फाउंडेशन, श्री उत्कर्ष सिन्हा, संपादक, जयंती पोस्ट। अभ्युदय में गैर लाभकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों, बाजार के दिग्गजों और शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सामाजिक प्रगति के प्रति उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता पूरे कार्यक्रम में स्पष्ट थी। अभ्युदय के दौरान प्रतिभागियों ने संवादात्मक वर्कशॉप, पैनल चर्चाओं और सार्थक नेटवर्किंग सत्रों में भाग लिया। रिश्ते बनाए गए, विचारों का आदान प्रदान किया गया और प्रतिबद्धताएं जताई गईं। प्रत्येक ने एक मजबूत नागरिक समाज में योगदान दिया। प्रतिष्ठित वक्ताओं से महत्वपूर्ण जानकारियां। डॉक्टर हीरालाल, IAS अधिकारी, ने कहा कि समाज, सरकार और बाजार का संगम सतत विकास के लिए आवश्यक है। अभ्युदय अंतराल को पाटने और अभिनव समाधान खोजने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। श्री संजीव सरीन, केंद्र निदेशक, फीनिक्स, ने कहा कि हमारे खुदरा क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में योगदान करने की अपार क्षमता है। अभ्युदय हमें जमीनी स्तर से ऊपर सोचने और लोगों और ग्रह को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, शिक्षाविद, ने कहा कि शिक्षा प्रगति का आधार है। अभ्युदय हमें याद दिलाता है कि ज्ञान साझा और सहयोग एक बेहतर समाज बनाने की कुंजी है।
प्रो अनूप भारती प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा कि शैक्षणिक क्षेत्र में हम अक्सर सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। अभ्युदय हमें सिद्धांत को व्यवहार में लाने और यही उत्तर प्रदेश में मूर्त प्रभाव पैदा करने की अनुमति देता है। श्री शुभम प्रकाश भी डू गुड स्टार्टअप प्रतिनिधि ने कहा कि स्टार्टअप नवाचार पर पनपते हैं। अभ्युदय हमें न केवल लाभ के लिए बल्कि सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए एक उद्देश्य के साथ प्रयास करें। श्री उत्कर्ष सिन्हा संपादक जयंती पोस्ट ने कहा कि अभ्युदय सिर्फ पहल नहीं है, ये की एक परिकल्पना है। मीडिया को बदलाव की इन आवाजों को बुलंद करने पर गर्व है। श्री फारूक रहमान खान अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि ने कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में मैं यहाँ स्थानीय प्रयासों से प्रेरित हूँ। अभ्युदय दिखाता है कि वैश्विक चुनौतियों के लिए स्थानीय समाधानों पर कार्य करने की आवश्यकता है। श्री सत्यांशु कुमार, कार्यक्रम निदेशक SES, ने कहा कि अभ्युदय जैसे कार्यक्रमिक हस्तक्षेप प्रभाव की लहरें पैदा करते हैं। आइए इस गति को समारोह से आगे बनाए रखें।